हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों आज रहेगी 10 सितंबर। आज आपका कोई भी एग्जाम नहीं रहेगा SSC MTS 2023 का। कल से आपका एग्जाम फिर से रिज्यूम होगा। तो आपकी जो आगे आने वाली शिफ्ट रहेंगी उनके लिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, आज उन सभी क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में कवर करेंगे। जो आपका एग्जाम बेस्ड एनालिसिस रहेगा उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रह सकते हैं उनको आज हम फुल डिटेल में कवर करने वाले हैं। जो एनालिसिस की PDF रहेंगी वो आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको सारी एनालिसिस की वीडियोस की PDF मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ऑफ दीज सेपरेट द आर्कटिक ओशन फ्रॉम द पैसिफिक ओशन। तो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन अलग करता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर बेरिंग स्ट्रेट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग एनालिसिस की अभी तक कंटिन्यूअस वीडियो को देखते हुए आ रहे होंगे तो आप सबको पता होगा कि ओशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है आपके एग्जाम्स के लिए। ओशन से काफी क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में डायरेक्ट देखने को मिले हैं। तो कुछ और इंपॉर्टेंट ओशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा कमेंट किया गया है कि ओशन की उनको सेपरेट वीडियो चाहिए। अगर आप लोगों को ओशन की सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता दें। अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स को नीड होगी तो हम ओशन की सेपरेट वीडियो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। अगर बात करी जाए लार्जेस्ट ओशन आपसे पूछा जाए या आपसे डीपेस्ट ओशन पूछा जाए तो वो आपका पैसिफिक ओशन रहेगा, जो कि सबसे बड़ा ओशन है। अगर स्मॉलेस्ट आपसे पूछ लिया जाए तो वो आपका आर्कटिक ओशन हो जाएगा। टोटल 5 आपके ओशंस रहते हैं, आप सबको पता होगा। पैसिफिक ओशन और जो अटलांटिक ओशन होता है ये कहाँ पे मीट करता है, कौन से लैंड मास रहेगा जिसपे ये मीट करता है? तो केप हॉर्न पे ये आपका मीट होता है। जो केमिकल कंपाउंड ज्यादातर सभी ओशन में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड ये आपका रहेगा जो है सोडियम क्लोराइड। अमेज़न रिवर आपकी कौन से ओशन में जाके एंड होती है? तो वो अटलांटिक ओशन में मिलती है। कौन सा ओशन पे आपका हवाई लोकेटेड है? तो वो पैसिफिक ओशन पे लोकेटेड रहेगा। बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी इंडियन ओशन का एक पार्ट रहेगा, इंडियन ओशन में मीट होता है। अगर ओशन की बात करी जाए जो कि वेस्ट में है यूनाइटेड किंगडम UK के, तो वो आपका अटलांटिक ओशन वेस्ट में है यूनाइटेड किंगडम के। आपको याद रखना है कितने आइलैंड आपको मिलेंगे पैसिफिक ओशन पे, तो करीब 25,000 आइलैंड लोकेटेड हैं। 3 कैटेगरी होती हैं मैरीन लाइफ की, कौन कौन सी होती हैं? तो प्लैंकटन, नेक्टन्स और बेंटोस, ये आपके 3 टाइप के क्या होते हैं? मैरीन लाइफ होती हैं। जो डीपेस्ट नेचुरल ओशनिक ट्रेंच है दुनिया का वो कौन सा है? तो वो आपका मरियाना ट्रेंच हो जाएगा। कौन सा ओशन है जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को सेपरेट करता है? तो वो आपका अटलांटिक ओशन रहेगा। ये ओशन के कुछ क्वेश्चंस हैं, बाकी ज्यादा बड़ा ये आपका टॉपिक नहीं रहता है। अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए होगी तो हम आपको प्रोवाइड भी करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कुतुब मीनार विच इज लोकेटेड इन दिल्ली वॉज बिल्ट बाय होम। दिल्ली में स्थित रहेगा कुतुब मीनार, किसके द्वारा बनवाया गया? तो इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पीछे की अगर हम शिफ्ट्स की बात करें जो आपकी लास्ट वीक की शिफ्ट हुई है तो उसमें क्वेश्चंस जो हमारे फेमस साइट्स हैं इनसे काफी देखने को मिले हैं कि एक तो कहां पे लोकेटेड है और किसके द्वारा बनवाए गए। तो इस टॉपिक को एक बार डिटेल में कवर करेंगे। अगर ताजमहल की बात करी जाए तो आगरा उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, जिसको शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। कुतुब मीनार दिल्ली में लोकेटेड है, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। रेड फोर्ट आपका एक दिल्ली में लोकेटेड है, जिसको शाहजहां ने बनवाया था। हवा महल जयपुर राजस्थान में है, जिसको सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया। चार मीनार को हैदराबाद में कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद में काकतिया डायनेस्टी के रूलर्स ने बनवाया। लोटस टेम्पल दिल्ली में फरीबोर्ज सहबा के द्वारा बनवाया गया। जंतर मंतर जयपुर में जयसिंह सेकंड ने बनवाया था। अंबर फोर्ट को जयपुर में राजा मानसिंह फर्स्ट ने बनवाया। सांची स्तूपा आपका सांची मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, जिसको सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। और ये आपसे लास्ट डे की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे। एक बार पूछा गया था कि सांची स्तूपा कहां पे लोकेटेड है, तो वो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। और एक बार पूछा गया किसके द्वारा बनवाया गया, तो सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया। 2 क्वेश्चन सेम सिंपल क्वेश्चन से आपसे यहां से बने हैं। ग्वालियर फोर्ट को ग्वालियर मध्य प्रदेश में तोमर डायनेस्टी के रूलर्स ने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी आगरा उत्तर प्रदेश में अकबर ने बनवाया। फिर आपका जो दूसरा रेड फोर्ट है वो आपका आगरा में लोकेटेड है, जिसको अकबर के द्वारा ही बनवाया गया है। रानी की वाव पतन गुजरात में
क्वीन उदयमती के द्वारा बनवाया गया था। ये आपकी कुछ फेमस साइट्स हो जाएंगी। बाकी टॉपिक की सेपरेट वीडियो, आपको सभी टॉपिक की सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, उसमें सारे टॉपिक की सेपरेट वीडियो मिलेगी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अबॉलिश सती सिस्टम इन 1829 बाय डिक्लेयरिंग इट एन ऑफेंस। तो कौन से गवर्नर जनरल के द्वारा 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया गया था? तो वो थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने सती सिस्टम को एंड कर दिया था, खत्म कर दिया था। ये जो टॉपिक है आपका, ये जो क्वेश्चन है, खासतौर से सती सिस्टम का जो क्वेश्चन रहेगा, 90% चांस रहेंगी कि आगे किसी ना किसी शिफ्ट में आपको ये सेम सिंपल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन मिल सकता है आपको एग्जाम में, तो आप इस चीज को ध्यान रखें। अगर गवर्नर जनरल्स की ही बात करें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो एक तो ईयर यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन तो सिंपल सी इस स्लाइड से आपके बन चुके हैं। साथ ही साथ किसके द्वारा स्टैब्लिश हुआ था ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को स्टैब्लिश किया गया 1784 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया 1793 में लॉर्ड कॉर्नवेलिस के टाइम पे। इसका ईयर आपसे पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। फोर्ट विलियम कॉलेज को स्टैब्लिश किया गया 1800 में लॉर्ड वेलेस्ले के टाइम पे। एनेक्सेशन ऑफ अवध हुआ 1856 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया गया लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉन्च किया गया था 1878 में लॉर्ड लिट्टन के टाइम पे। ये क्वेश्चन भी, इसका ईयर जो है वो आपसे पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में लॉर्ड कुर्जोन के टाइम पे हुआ था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 3 क्वेश्चन तो ये सिंपल सी हमारी स्लाइड से आपके बन चुके हैं ऑलरेडी एग्जाम्स में। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट को लॉन्च किया गया 1909 में लॉर्ड मिंटो के टाइम पे। मोंटागू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट को 1919 में लॉर्ड कैम्सफोर्ड के टाइम पे लॉन्च किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को लॉन्च किया गया लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पे। इंडियन मेडिकल सर्विसेज को स्टैब्लिश किया गया 1856 में लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा को स्टैब्लिश किया गया 1857 में लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज में आपको एक ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है हमारी टीम के द्वारा, जिसमें आपको टोटल लास्ट 8 मंथ के करंट अफेयर के क्वेश्चंस मिलेंगे। पूरा 2023 का करंट अफेयर आपको सिंगल इस ई बुक में प्रोवाइड कराया गया है, जिसमें आपको 2000 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो बात रहेगी वो ये रहेगी कि हर एक क्वेश्चन आपको फुल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी ये ई बुक बन जाती है एग्जाम्स के लिए, क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में स्टैटिक का पोर्शन या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड पोर्शन आपको मिल जाएगा, जिससे क्वेश्चंस जो है वो आपके और ज़्यादा हो जाते हैं। हर मंथ का सेपरेट मिलेगा, जनवरी का अलग, फेब का अलग, अगस्त तक का हर मंथ का सेपरेट करंट अफेयर आपको मिलने वाला है। ये ई बुक अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, गारंटी रहेगी हमारी कि आपको इस टॉपिक से आगे एग्जाम्स में जरूर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आइडिया ऑफ हैविंग अ प्रोविजन फॉर अ बाइकैमरल पार्लियामेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज बोरोड फ्रॉम दी। तो हमारी द्विसदनीय संसद होनी चाहिए, ये जो हमने प्रावधान लिया है ये किसके संविधान से लिया? तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये हमने बोरो किया है। अगर हम सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कुछ कवर करते हैं, जिसमें कॉन्करेंट लिस्ट और जॉइंट सिटिंग बोथ हाउसेस की पार्लियामेंट के हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से बहुत क्वेश्चंस एग्जाम में आपके देखने को मिले हैं 2023 में। डिटेल में इसको आप एक बार जरूर पढ़ लें। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, प्रेसिडेंट इलेक्शन मेथड हमने आयरलैंड से बोरो किया है। फंडामेंटल ड्यूटीज को और आइडल्स ऑफ जस्टिस इन प्रीएम्बल को यूएसएसआर यानी कि रशिया से बोरो किया गया। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को हमने यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। फंडामेंटल राइट्स को, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट को हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है।
सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स को इमरजेंसी के टाइम पे जर्मनी से बोरो किया गया। प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट और राज्यसभा मेंबर्स के इलेक्शन को हमने साउथ अफ्रीका से बोरो किया है। रिपब्लिक और आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी को प्रियम्बल में हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। तो ये हमारे कुछ सोर्सेज हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जहां से एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। विच चोला रूलर वॉज पॉपुलरली कॉल्ड विक्टर ऑफ द गंगा? तो विक्टर ऑफ द गंगा यानी कि गंगा का विजेता किसको कहा जाता है? तो इसमें राजेंद्र चोला फर्स्ट इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी रूलर्स रहेंगे उनके निकनेम्स और जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके निकनेम्स आपको जरूर ध्यान रखने हैं, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर हम बात करें कुछ रूलर्स के पॉपुलर नेम की, तो अशोक जो रहेंगे, सम्राट अशोक, इनको देवनाम या प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। शिवाजी को जनताराज, राणा प्रताप को मेवाड़ का शेर, रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी, समुद्रगुप्त को कविराज, टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर, पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा, औरंगजेब को आलमगीर, बालाजी बाजीराव को नाना साहिब, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज, विक्रमादित्य को सन ऑफ विलार और राजा राजा चोला को राजा राज दी ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारे कुछ फेमस रूलर्स हो जाएंगे। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट मुलायम सिंह यादव वॉज ऑनर्ड विद विच पद्म अवार्ड इन 2023? 2023 में मुलायम सिंह यादव, जो कि क्या रहेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश राज्य के, इनको कौन सा पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण, जो कि इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है, इससे सम्मानित किया गया मुलायम सिंह यादव को। क्योंकि हमने क्वेश्चन इसलिए डाला है क्योंकि पद्म अवार्ड से पीछे काफी क्वेश्चन आपके देखने को मिले हैं। पद्म विभूषण टोटल 6 लोगों को मिला 2023 में, 9 को पद्म भूषण और पद्मश्री 91 को। जो पद्म विभूषण के 6 विनर्स हैं उसमें बालकृष्ण दोषी रहेंगे आर्किटेक्चर में गुजरात से, जाकिर हुसैन आर्ट की फील्ड में महाराष्ट्र से, SM कृष्ण पब्लिक अफेयर्स कर्नाटका से, दिलीप महालनोबिस मेडिसिन वेस्ट बंगाल से, श्रीनिवास वर्धान साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडो अमेरिकन रहेंगे, मुलायम सिंह यादव पब्लिक अफेयर्स उत्तर प्रदेश से। तो ये आपकी क्या हो जाएंगे, सब पद्म अवार्ड विनर्स रहेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में बने हैं 2023 में, वो रहेगा आपका बुक्स एंड ऑथर और ऑटोबायोग्राफी। एक ही टॉपिक रहेगा, बुक्स एंड ऑथर का ये टॉपिक है आपका, ऑटोबायोग्राफी भी। तो ये टॉपिक तो हर शिफ्ट में मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आपको देके गया है। इस टॉपिक को अच्छी तरीके से जरूर तैयार कर लें। यहाँ पे थोड़े से न्यू क्वेश्चंस हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं, बाकी क्वेश्चंस रिपीट बहुत हुए हैं। उसके लिए पुरानी एक्सपेक्टेड जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको आप देख सकते हैं, एनालिसिस देख सकते हैं, रिवीजन वहां पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ नए क्वेश्चंस को एक बार कवर करेंगे। तो हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ग्रीन सिग्नल इकोलॉजी ग्रोथ एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया? तो ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो इसमें जयराम रमेश, ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ थोड़ा सा नया रिवीजन यहाँ पे देखेंगे हम, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी रहेगा आपका। तो लाइफ्स ऑफ अदर, ये बुक रहेगी नील मुखर्जी के द्वारा इसको लिखा गया। माई म्यूजिक माई लाइफ को पंडित रविशंकर के द्वारा। आई एम मलाला रहेगी मलाला यूसुफजई की, और इन्होंने क्रिस्टियन लैम्ब के साथ मिलकर इस बुक को लिखा है। ट्रू कलर्स बुक को लिखा गया एडम गिलक्रिस्ट के द्वारा। असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी एंड इनसाइड जॉब फराज अहमद की बुक रहेगी। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है अरुंधति रॉय की। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, अनअकस्टम्ड अर्थ और लॉलैंड, ये आपकी जुम्पा लहरी की बुक रहेगी। जुम्पा लहरी की इंपॉर्टेंट बुक रहती हैं, एग्जाम में बनती हैं। ट्रुथ ऑलवेज प्रिवेल, ये आपकी सदरुद्दीन हैशवानी की बुक रहेगी। अनब्रेकेबल ऑटोबायोग्राफी है किसकी, मैरी कॉम की। नॉच आई एम अ ब्रिटिश इंडियन, सरिंदर जोशुआ की बुक रहेगी। फिर आपका रहेगा ड्रोच मोदी नॉमिक रहेगी समीर कोचर की। पब्लिक इशू बिफोर पार्लियामेंट, विजय दारदा की बुक रहेगी। अवेकिंग इंडिया सोशल कॉन्शियंस, ये डॉक्टर नरेंद्र जाधव की बुक रहेगी। अकबर दी एस्थीट, ये आपकी डॉक्टर इंदु आनंद की बुक हो जाएगी। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक हैं। बाकी बुक्स एंड ऑथर की करीब 7 से 8 वीडियोस आपको चैनल पे मिलेंगी, उनको आप कवर कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप बुक्स को कवर कर सकते हैं उतनी ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में अभी तक देखने को मिले हैं जितनी भी आपकी शिफ्ट हुई है। बाकी आगे का पैटर्न भी अगर सेम फॉलो होता है तो आगे भी आपको क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नोबेल प्राइज से रहेगा। नोबेल प्राइज का पीछे एक क्वेश्चन बना था,
लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इंडिया वाले जो है वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हु अमंग वन दी नोबेल पीस प्राइज 2022, शांति पुरस्कार 2022 का किसको मिला? तो ये मिला था, 3 चीजें रहेंगी आपकी, जिसमें 1 पर्सन है और 2 ऑर्गेनाइजेशन है। तो मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन को, एलिस बेलेट्स्की को और सेंटर फॉर सिविल लाइबर्टीज, इन तीनों को आपका नोबेल पीस प्राइज दिया गया 2022 का। अगर हम नोबेल प्राइज की बात करें तो मेडिसिन की फील्ड में स्वांते पाबो को मिला, फिजिक्स की फील्ड में एलन एस्पेक्ट, एंटन जिलिंगर और जॉन क्लोजर को, केमिस्ट्री में कैरोलिन आर बर्टोजी, कार्ल बेरी शार्पलेस और मोर्टेल पी मेल्डल को, लिटरेचर की फील्ड में एनी ऑर्नेक्स को, पीस की फील्ड में एलिस बेलेट्स्की को, मेमोरियल को और सेंटर फॉर सिविल लाइबर्टीज को, इकोनॉमिक्स की फील्ड में फिलिप एच हाइविग, डॉगलस डब्ल्यू डायमंड और बेन एस बर्नंग को इकोनॉमिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है। अगर इंडियंस की हम बात करें जिनको नोबेल प्राइज मिला, तो सबसे पहले जो इंडियन रहेंगे, भारतीय रहेंगे, वो है रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में लिटरेचर की फील्ड में नोबेल प्राइज मिला। सीवी रमन को 1930 में फिजिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज मिला। हरगोबिंद सिंह खुराना को 1968 में मेडिसिन की फील्ड में, मदर टेरेसा को 1979 में पीस की फील्ड में, एस चंद्रशेखर को 1983 में फिजिक्स की फील्ड में, अमर्त्य सेन को 1998 में इकोनॉमिक्स की फील्ड में, वेंकटरामा रामकृष्णन को 2009 में केमिस्ट्री की फील्ड में, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में पीस की फील्ड में, अभिजीत बैनर्जी को 2019 में इकोनॉमिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स में आपको कभी भी देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड रहेगा। यहाँ पे हम जो ओल्ड बुक्स हैं हमारी उनको कवर करेंगे, क्योंकि एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विच अमंग दी फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय विष्णु शर्मा? विष्णु शर्मा के द्वारा कौन सी पुस्तक को लिखा गया? तो इसमें ऑप्शन 1 पंचतंत्र इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करें तो विष्णु गुप्त, जिनको चाणक्य और कौटिल्य भी बोला जाता है, इनकी बुक रहेगी अर्थशास्त्र। आनंद बत बुक को बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय आपको मिल सकते हैं, उनके द्वारा लिखा गया। पतंजलि के द्वारा महाभस्य बुक को लिखा गया। काल्हना के द्वारा राजतरंगिनी बुक लिखी गई। बाना भट्ट के द्वारा कादम्बरी और हर्ष चरित्र बुक को लिखा गया है। आर्य भट्ट के द्वारा सूर्य सिद्धांत बुक को लिखा गया। मेगस्थनीज के द्वारा इंडिका बुक लिखी गई। कालिदास के द्वारा मेघदूत बुक लिखी गई। पाणिनि के द्वारा अष्टाध्याय बुक लिखी गई। हर्षवर्धन के द्वारा प्रियदर्शिका और रत्नावली बुक लिखी गई। अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित्र, जयदेव के द्वारा गीत गोविंद, वत्स्यायना के द्वारा कामसूत्र और वीरसेन के द्वारा नवरत्न बुक को लिखा गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। बाकी बुक्स एंड ऑथर की जो सेपरेट वीडियोस हैं उनको आप जरूर कवर कर लें, क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पे एक हमारा क्विज का क्वेश्चन रहेगा, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो आज का हमारा क्विज का क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज सेपरेट्स द आर्कटिक ओशन फ्रॉम द पैसिफिक ओशन? आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन अलग करता है? तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ई बुक बाय करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके ई बुक्स को डायरेक्टली बाय कर सकते हैं, जिनसे एग्जाम्स में आपका क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। क्योंकि करंट अफेयर की ई बुक है, पूरा करंट अफेयर 2023 का मिल रहा है, जो आगे एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। टेलीग्राम ग्रुप को फ्री में पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप में आपको सारी एनालिसिस की पीडीएफ फ्री में मिल जाएंगी। और बाकी हमारी जो प्लेलिस्ट है ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक वाली, उसको तो आप बिल्कुल भी मिस मत करना। धन्यवाद।